गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एस के अकेडमी ऐप पे और मैं एस के सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 4। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग पार्ट 4 को आज हम लोग देखेंगे और इसमें जो है पार्ट 3 तक हम लोग चीज़ें कर चुके हैं कवर। आज पार्ट 4 को कवर करेंगे और ठीक है, पार्ट 4 को कवर करेंगे, है ना। तो पार्ट 4 में जो आज हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन इंग्लिश बोलेंगे हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आई होप चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। हरी अप, चीज़ें दिखेंगी। चले, आई होप चीज़ें पूरी समझ में आएंगी। तो सभी लोग जल्दी से लाइक करें। हरी अप। चलें, तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को क्या बोल रहा है। आप इसको यूं इसको डाल सकते हो कि विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली जितने भी उन सबों का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे जिनकी गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, सभी को एक निश्चित क्रम में सजावट, ठीक है, जिसको एक निश्चित क्रम में हम लोग सजाते हैं तो उसे ही वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझोगे, भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य वाले तरंगदैर्ध्य वाले भिन्न तरंगदैर्ध्य वाले तरंगों को जिनके गुण भिन्न भी भिन्न भिन्न होते हैं
भिन्न भिन्न होते हैं को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इसको वर्णक्रम भी हम लोग बोलते हैं, या विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लीन है। अब देखोगे एक्चुअली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम। फर्स्ट को बोलेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम और सेकेंड को बोलेंगे अदृश्य। अदृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को बोलेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम और सेकेंड वाले को बोलेंगे अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब देखोगे फर्स्ट का डिफिनेशन दृश्य स्पेक्ट्रम ये क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है इसको पहले समझोगे। अब आप यूं बोल सकते हो कि वे स्पेक्ट्रम जैसा कि नाम है वैसा इसका काम है। ठीक है, वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आंखों से आसानी से देख पाते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से आसानी से देख पाते हैं, कॉमा उन्हें दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बातें चले तो यहां लिख सकते हो सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश, और एक्चुअली सूरज के प्रकाश में यानी जो श्वेत रंग होता है उसमें देखोगे तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक और बैंगनी का कम होता है। इसमें लाल रंग का
तरंगदैर्ध्य अधिक लेकिन बैंगनी का कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य काफ़ी होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक पहले आप नोट करोगे। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम समझते हो, वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आंखों से आसानी से देख पाएंगे दृश्य स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश मान लो, और इसमें जो है सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, इसको आप नोट करोगे, फिर हम लोग चलेंगे अदृश्य स्पेक्ट्रम में। ओके, हरी अप। चीजें क्लीन करोगे। चले, तो चीजों को जल्दी से मैं क्लीन कर रहा हूं। देखेंगे हम लोग दूसरा, और जो दूसरा है ना अदृश्य स्पेक्ट्रम। अदृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब चीजें आती है कि अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या है। तो सेम जैसा नाम वैसा काम आप डाल सकते हो। वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख पाते हैं, उन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम देख पाएंगे? आपको देख पाओगे। फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है उस पे जो है इस किरणों का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप जो है यहाँ कर दोगे गामा किरणें, गामा रेज, एक्स रेज, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, ETC। ठीक है, ETC जो है ये सब अदृश्य स्पेक्ट्रम है। यानी
अदृश्य किरणें हैं, ठीक है। और ये अदृश्य किरणों का एक समूह होता है जिसे हम लोग अदृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब देखोगे फर्स्ट वाले की चर्चा हम लोग करते हैं। गामा किरणें, जिनको आप ऐसे लिख सकते हो गामा रेज, ठीक। अब जो है इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं आखिर ये क्या है। तो इसकी उत्पत्ति जो है, गामा रेज की खोज यहाँ देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इसकी खोज सन 1896 ईस्वी में बैक्यूरल ने की थी, ठीक है। गामा किरणों की खोज जो है वो सन 1896 ईस्वी में बैक्यूरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इनका तरंगदैर्ध्य, जिसको लेम्डा बोलते हैं, तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है 10 के पावर -13 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर तक होता है, ठीक है। देखोगे इसी में नीचे एरो का सिंबल देखिए आप लिखोगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेटों द्वारा इसका पता लगाया जाता है। यानी आप लिखोगे फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से इनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ तक चीज़ें जल्दी से नोट करोगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके गुण के बारे में और फिर यूज के बारे में, ठीक है। चलें, जल्दी से आप लोग नोट करोगे। अगर इसका मैं गुण देख लूं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका मैं गुण देख लूं तो एक नंबर प्रॉपर्टीज में आप बोल सकते हो ये गैसों को आयनित करती है, ये गैसों को आयनित करती है। इसका सेकेंड गुण जो हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो हो गया गैसों को आयनित करती है, सेकेंड गुण क्या होगा, आप बोल सकते हो कि इसकी भेदन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसकी भेदन क्षमता
काफ़ी अधिक होती है। अब अगर इसका यूज देखें ना हम लोग, उपयोग, प्रॉपर्टीज के बाद अगर हम इसका उपयोग देखें यूज, तो फर्स्ट यूज हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, कि इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, अगर इसका दूसरा यूज देखें ना, तो आप यूं लिख सकते हो, नाभिकीय संरचना का पता लगाने में। नाभिकीय संरचना का पता लगाने में। तो ये जो है गामा रे है, जो कि एक अदृश्य किरणें है। ठीक है, तो इसकी खोज सन 1896 ईस्वी में बैक्यूरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका तरंगदैर्ध्य 10⁻13 मीटर से -10 मीटर तक होता है। इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से इनकी उपस्थिति को दर्शाया जाता है। फिर देखोगे इनके गुण है कि ये गैसों को आयनित करती हैं, प्लस इनकी भेदन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। फिर अगर हम लोग आगे इसका यूज देखें, तो इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है और नाभिकीय संरचना की पता लगाने में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करोगे और फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। जल्दी करें, इसको भी जल्दी करें। फिर हम लोग ऊपर से चलेंगे एक्सरे को। हरी अप, जल्दी करोगे, फिर एक्सरे पे चलेंगे हम लोग। ओके, चले आगे। तो जल्दी से मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। और फिर हम लोग देखेंगे एक्सरे को। फास्ट ट्रैक पे नहीं जाना, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें एक्स किरणें, जिसको एक्सरे हम लोग बोलते हैं। तो इनको देखा जाए, एक्सरे क्या है, तो इसकी खोज सन 1895 ईस्वी में, सन 1895 ईस्वी में रोंटजन इसकी खोज सन 1895 ईस्वी में रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, कौन किया था? सन 1895 ईस्वी में रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इनका तरंगदैर्ध्य या इनका
10 के पावर माइनस 10 मीटर से 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक, ठीक है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर से 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक होता है, ठीक, होता है। अब अगर आगे चले तो यूं डाल सकते हो, जब कैथोड किरणें किसी भारी, यहाँ पे एरो देखें, जब कैथोड किरणें किसी भारी पदार्थ से, ठीक है, जब कैथोड किरणें किसी भारी पदार्थ से टकराती है पदार्थ, ब्रैकेट में डाल दोगे, तत्व से टकराती है, तो ठीक है, तो उस समय एक्स किरणों की या एक्स किरणें उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एक्सरे की उत्पत्ति समझ रहे हो? एक्सरे की उत्पत्ति कैसे होती है? जब किसी भारी तत्व से या पदार्थ से ये टकराते हैं तो उस समय एक्सरे की उत्पत्ति होती है, यानी एक्सरे उत्पन्न होते हैं। अब देखोगे, जैसे यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम से क्या होती है? एटोमेटिक, जैसे आप देखोगे यूरेनियम नहीं, इसको इतने पर छोड़ोगे, ठीक है। अब देखोगे यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। इनकी उपस्थिति का पता भी फोटोग्राफिक फिल्म इनकी उपस्थिति का पता भी फोटोग्राफिक फिल्म की सहायता से लगाई जाती है। अगर आगे देखोगे गुण, यानी प्रॉपर्टीज, तो गुण में क्या डालोगे? इसको यूं लिख सकते हो, ये भी गैसों को आयनित करती है, ये भी गैसों को
आयनित करती है। सेकेंड वाले देखोगे, इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है। तो यहाँ तक पहले लिख डालोगे, फिर हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, हरी अप चीज़ें कवर करोगे। हरी अप। क्लीन किया जाए। अगर इसका उपयोग देखा जाए, उपयोग यूज, तो आप यूं बोल सकते हो, इसका उपयोग शरीर के टूटे हुए हड्डियों का पता लगाने में सेकेंड में आप ऐसे डाल सकते हो, क्रिस्टलों का पता लगाने में, क्रिस्टलों की संरचना का पता लगाने में। क्रिस्टलों की संरचना का पता लगाने में। और थर्ड नंबर इसको डाल सकते हो, सेम है, कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में। ठीक है, तो इसको नोट करोगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। यहां तक चीजें क्लीन करोगे। ओके, हरी अप। चले हम लोग आगे। डोंट वरी, डोंट वरी, फिर चलते हैं हम लोग आगे। चले आगे, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग आगे। हरी अप।
और ये तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा इसको बोलेंगे पराबैंगनी किरणें। जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रे बोलोगे। अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। अब देखोगे इसकी खोज देखोगे इसकी खोज सन 1801 ईस्वी में J.W. रीडर इसकी खोज सन 1801 ईस्वी में J.W. रीडर ने की थी। इनका तरंगदैर्ध्य इनका तरंगदैर्ध्य 10 के पावर माइनस 8 मीटर से 4 गुना 10 का पावर माइनस 7 मीटर तक, इनका तरंगदैर्ध्य 10 के पावर माइनस 8 मीटर से 4 गुने 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक होता है। ठीक है। सूर्य के साथ इसी में एरो दे के लिखोगे, सूर्य के किरणों के साथ साथ सूर्य के किरणों के साथ साथ ये भी उत्सर्जित होते हैं। ये भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। फिर देखोगे लेकिन हमारे वायुमंडल में ओजोन परत हमारे वायुमंडल में ओजोन परत इन किरणों को सोख लेती है। लेकिन वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में जैसे ये किरणें भी सूर्य की किरणों के साथ साथ आती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ तक आती हैं, बट इसको जो है वायुमंडल में एक ओजोन परत पाया जाता है। वही ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करती है, सोख लेती है, जिसके कारण ये धरती पर नहीं आता है। और यूँ बोलो कि धरती जो है क्षतिग्रस्त होने से बचता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक किरणें मानी जाती है। देखोगे सोख लेती है
और पृथ्वी तक आने नहीं देती है, और पृथ्वी तक आने नहीं देती है। आने नहीं देती है। इसे मानव विद्युत विसर्जन द्वारा निर्माण कर सकता है। इससे मानव विद्युत विसर्जन द्वारा निर्माण कर सकता है। विद्युत विसर्जन द्वारा निर्माण कर सकता है। फिर देखिए इसके गुण के बारे में। गुण में क्या बोल रहा है, ये भी प्रतिद्युति उत्पन्न करती है। ये भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। फिर देखोगे ये गैसों को आयनित करती है। ये गैसों को आयनित करता है। ठीक है, जल्दी से लिखोगे। फिर हम लोग इसका उपयोग देखेंगे। चीजें दिख रही हैं। चलें, क्लीन किया जाए, क्लीन कर दिया जाए। हरी अप। तीसरा देखोगे ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है तथा उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। अगर इसका उपयोग देखें ना
उपयोग तो इसका जो उपयोग है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उपयोग में आप यूँ डाल सकते हो, शुद्ध घी का पता लगाने में, सेकेंड, जोहरी द्वारा हीरे जवाहरात जांच करने में, etc, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ तक अपना पराबैंगनी रे समाप्त होता है, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और फिर अगली क्लास में यानी पार्ट 5 में हम लोग चीज़ों को पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर लें, ठीक है। सो हरी अप और चीज़ों को अच्छी तरह से कवर करोगे, है ना।